राजस्थान साहित्य अकादमी 68वां स्थापना दिवस। साहित्य में चुनौतियां और अकादमी विषय पर मंथन, पुस्तक प्रदर्शनी रही आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर, 28 जनवरी। राजस्थान साहित्य अकादमी का 68वां स्थापना दिवस अकादमी के मुख्य सभागार में आयोजित इस अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने की। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष विष्णु शर्मा हरिहर रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश भारती, प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रो गायत्री तिवारी उपस्थित रहीं। समारोह का केंद्रीय विषय साहित्य में चुनौतियां और अकादमी था। विभिन्न वक्ताओं ने वर्तमान दौर में साहित्य सृजन की चुनौतियों जैसे डिजिटल युग में पाठकों का ध्यान भटकना, प्रकाशन की आर्थिक कठिनाइयां, भाषाई विविधता का संरक्षण, युवा पीढ़ी में साहित्यिक रुचि का अभाव आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही अकादमी की इन चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। अकादमी सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी ने स्वागत उद्बोधन में कहा, अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 को हुई थी और यह राजस्थान में साहित्यिक सृजन, प्रचार प्रसार तथा संरक्षण की प्रमुख संस्था बनी हुई है। राजस्थान साहित्य अकादमी पिछले 68 वर्षों से राज्य की साहित्यिक धरोहर को संजोने और नई पीढ़ी को प्रेरित करने का कार्य कर रही है। आज के दौर में साहित्य को जीवंत रखने के लिए अकादमी को और अधिक सक्रियता से नवीन माध्यमों का उपयोग करना होगा, ताकि हिंदी, राजस्थानी और अन्य बोलियों का साहित्य वैश्विक पटल पर चमक सके। मुख्य अतिथि विष्णु शर्मा हरिहर ने अपने संबोधन में कहा, साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन आज बाजारवाद, सोशल मीडिया की भागदौड़ और व्यावसायिकता के कारण साहित्य की गहराई प्रभावित हो रही है। अकादमी जैसी संस्थाएं इन चुनौतियों से जूझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हमें साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना जगाने का माध्यम बनाना होगा। राजस्थान की समृद्ध लोक साहित्य परंपरा को आधुनिक संदर्भों में जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है। विशिष्ट अतिथि प्रो गायत्री तिवारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, शिक्षा और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। आज की चुनौतियां जैसे भाषा का क्षय और डिजिटल विचलन साहित्य को प्रभावित कर रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश भारती ने संबोधन में कहा, शिक्षा विभाग साहित्य को शिक्षा का अभिन्न अंग मानता है। अकादमी की भूमिका सराहनीय है। वरिष्ठ साहित्यकार डा शारदा पोटा ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में टीम संस्था की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां खासी सराही गईं। डॉक्टर शारदा भट्ट ने सरस्वती वंदना से समारोह की शुरुआत की, जबकि शैली श्रीवास्तव एवं उनकी टीम ने ओडिसी नृत्य की मनोरम प्रस्तुति दी। रजत मेघनानी ने विजयदान देथा की कहानी वाचन से श्रोताओं को बांधे रखा। अकादमी की मासिक पत्रिका मधुमती के नवीनतम अंक का विमोचन किया गया, जिसमें नई रचनाएं और साहित्यिक आलेख शामिल हैं। अकादमी परिसर में लगी पुस्तक प्रदर्शनी में राजस्थान साहित्य अकादमी के प्रकाशन के साथ ही अखिल भारतीय साहित्य परिषद की महानगर इकाई की पुस्तकें आकर्षण का केंद्र रहीं। हेमंत जोशी और अनायास आर्ट एक्सप्रेशन के शैलेंद्र शर्मा की चित्र प्रदर्शनी, नीलोफा मुनीर का चित्रांकन, रुचि सुखवाल का आर्टिसन पोटली क्राफ्ट तथा स्केच आर्टिस्ट राहुल माली के कला प्रदर्शन ने साहित्य अकादमी का आज 68वां स्थापना दिवस है और उसी को समारोह पूर्वक मनाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। साहित्य जो है समाज का आईना है और जो समाज में आज के आधुनिकीकरण के कारण जो चुनौतियां हैं वो साहित्य में भी प्रतिबिंबित होती हैं। यही आज का मुख्य विषय मनन का रखा गया है और सभी को स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं। जी सर, आज साहित्य अकादमी अपना 68वां स्थापना दिवस मना रही है, तो किस तरह का कार्यक्रम रहा आज का? राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। आज हम इसका 68वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसमें हमने जो भी उदयपुर के साहित्यकार हैं उन सभी की पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई है, शिल्प कला की प्रदर्शनी लगाई है और
कहानी का वाचन किया है, ओडिसी नृत्य किया है और अकादमी साहित्य और अकादमी की चुनौतियाँ, क्या क्या साहित्य में चुनौतियाँ रही है और अकादमी उसका किस तरह से निवारण कर रही है, अकादमी साहित्य का कैसे संवर्धन और प्रोत्साहन कर रही है, उस विषय पर हमने चर्चा रखी है। तो किस तरह का कार्यक्रम रहा, और इसमें जो आपने बताया कि कई तरह के साहित्यकार भी आए हैं, तो कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग भी आए हैं, तो किस तरह की प्रस्तुतियाँ रही आज? प्रस्तुतियाँ बहुत ही अच्छी रही है। इसमें हमने राजस्थान की जो कला है उन कला को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया, ताकि हम ये बता सकें कि राजस्थान में जो कलाएं हैं वो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें विभिन्न तरह की कलाएं हैं। कला, साहित्य, संस्कृति, परंपरा और हर कला का अपना महत्व है। साहित्य अकादमी की उपलब्धियों की अगर बात की जाए 68 वर्षों की, तो क्या देखते हैं आप? साहित्य अकादमी निरंतर लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रही है। हमने गत वर्ष भी 121 पांडुलिपि सहयोग के लिए राशि दी है, प्रकाशित पुस्तकों पे दी है, और जो साहित्यकार आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको हमने सहायता करने के लिए अनुदान दिया है, और जो साहित्यिक पत्रिका हैं जो निरंतर चल रही है उनको ताकि साहित्य का प्रचार प्रसार हो उसके लिए हमने उनको अनुदान दिया है। वर्तमान समय डिजिटल युग का है और आधुनिकीकरण का युग भी कहा जा सकता है इसमें, तो जहाँ लेखक और पढ़ने वाले जी कि दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है, तो किस तरह से ये चुनौतियाँ साहित्य अकादमी अपने स्तर पर कर रही है? वास्तव में आपकी अच्छा प्रश्न है, और वर्तमान में डिजिटल युग होने से कह रहे हैं कि सब पाठकों की संख्या कम हुई है, लेकिन मेरा यह मानना है कि पाठकों की संख्या और लेखकों की संख्या बढ़ी है। आज पुस्तकें पब्लिशर को टाइम नहीं है, हमारे यहाँ 30,000 पुस्तकें हैं, दिन प्रतिदिन पाठकगण आ रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि पाठकों की संख्या कम हो रही है। पाठकों की संख्या, अगर पाठकों की संख्या कम हो रही है तो इतनी किताबें पढ़ कौन रहा है? सारे इतने लेखक लिख रहे हैं, कोई ना तो पढ़ रहा है ना। इसलिए मेरा मानना है कि साहित्यकारों की भी संख्या बढ़ी है और पाठकों की भी संख्या भी बढ़ी है। जी, साहित्य युग में ये कहना कि चुनौतियाँ हो रही है, पुस्तकें ऑनलाइन भी हो रही है, और वर्तमान में हर किसी के पास में मोबाइल है। मोबाइल से ई बुक के माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से वो उन पुस्तकों को पढ़ लेता है। इसलिए हमें लगता है कि कोई पुस्तकें नहीं खरीद रहा है, जबकि पाठकगण मोबाइल के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से उनको पढ़ लेता है। नहीं है, मेरा ये मानना है। जहाँ चुनौती बढ़ती है वहाँ एक नई राह खुलती है। जहाँ चुनौती बढ़ती है वहाँ एक नई राह खुलती है। जी, थैंक यू। और अकादमी उस पर खरी उतर रही है।